हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये क्रिस गार्डन के जीवन की सच्ची कहानी है जो शायद आपको जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरित कर दे। ये कहानी शुरू होती है सन 1981 से, जहां पर हमें सैन फ्रांसिस्को दिखाया जाता है। क्रिस गार्डनर जो अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स को पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर्स को खरीदने में इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन क्रिस की किस्मत उसका साथ नहीं देती। ये मशीन पूरी तरह से मार्केट में फ्लॉप हो जाती है और अब उसकी मशीन उसके स्कैनर्स बिकना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। क्रिस अपनी पत्नी लिंडा और अपने बेटे क्रिस्टोफर के साथ एक किराए के घर पर रहता है। क्रिस्टोफर की फीस, घर का किराया और बहुत सारे और भी खर्चे हैं, जिन सब का बर्डन अब उसकी पत्नी के ऊपर आता है, जिस वजह से इन दोनों के रिश्ते अब खराब होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि इसमें क्रिस की और उसकी पत्नी की कोई भी गलती नहीं होती। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। क्रिस भी बहुत मेहनत कर रहा है और उसे अपना घर चलाने के लिए महीने में 4 स्कैनर्स को बेचना होगा, लेकिन एक भी स्कैनर मुश्किल से बिक पाता है। अब एक दिन क्रिस जब अपने क्लाइंट को फोन कर रहा होता है, तभी उसके सामने एक बहुत ही शानदार गाड़ी आकर रुकती है, जिससे एक आदमी उतरता है। क्रिस उस गाड़ी को देखते ही रह जाता है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उस आदमी से पूछता है कि आई गॉट 2 क्वेश्चंस, व्हाट यू डू एंड हाउ डू यू डू इट। यानी कि आप क्या करते हैं और इस सब को कैसे मैनेज करते हैं। वो आदमी एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आई एम अ शेयर ब्रोकर। और जब क्रिस उस बिल्डिंग की तरफ देखता है तो वहां से जो भी कोई निकल रहा होता है वो सब के सब खुश होते हैं। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है, जो क्रिस की जिंदगी से लगभग पूरी तरह से गायब हो चुकी है। और क्रिस तय करता है कि वो भी एक शेयर ब्रोकर बनेगा। वो घर जाता और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस काम को छोड़ दूं और कोई जॉब कर लूं। उसकी पत्नी कहती है कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, वैसे भी तुम्हारे स्कैनर्स को कोई नहीं खरीदता। वो कहता है कि मैं सोच रहा हूं मैं एक शेयर ब्रोकर बन जाऊं। उसकी पत्नी उसे हैरानी से देखते हुए कहती है नॉट एन एस्ट्रोनॉट, मतलब तुम एस्ट्रोनॉट नहीं बनना चाहते। दरअसल उसकी पत्नी को उस पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। एक तरह से वो उसका मजाक उड़ाती है। ये सुनकर क्रिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसकी पत्नी अब तय कर लेती है कि वो क्रिस के साथ नहीं रहेगी और वो अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। क्रिस को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी पत्नी से मिलता है और कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा, क्योंकि क्रिस अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और वो भी जानता है कि लीगली वो अपनी पत्नी से अपने बेटे को नहीं ले सकता। पर इसी दौरान उसकी पत्नी की यूरोप में कहीं जॉब लग जाती है, जिसके चलते उसे यूरोप जाना पड़ता है और क्रिस को उसका बेटा वापस मिल जाता है। क्रिस जिस घर में रहता है उसने कई महीनों से रेंट नहीं दिया और एक दिन उसका ओनर उसके पास आता है और कहता है कि तुमने रेंट पे नहीं किया, मुझे अपने घर को पेंट करवाना है, तुम मेरा घर खाली कर दो। क्रिस कहता है कि मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दो। ओनर कहते हैं कि ठीक है, तुम घर को पेंट कर दो, इसके बदले तुम 1 हफ्ते और रह सकते हो। इसी